लगभग 2.5 साल से अपने फैंस को तड़पाने के बाद, माप्पा एनिमेटर्स की हर जगह से मारने के बाद, अबे काम कर काम। मुझे घर जाने दो। तो फाइनली चेनसो मैन की न्यू मूवी आने वाली है। और भाई कसम से कह रहा हूँ कि इसका ट्रेलर देखकर मेरे पूरे बदन के अंदर चिलचिलाहट ही मच गई। मतलब रेजे वहाँ पर पूल में तैर रही है और मैंने अपनी पैंट को ही पूल बना दिया है। नहीं यार, कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया है, लेकिन चलो खैर जाने दो। तो देखो यार, चेनसो मैन रेजे मूवी इंडिया के अंदर 26 सितंबर को रिलीज होगी, यानी कि इंडियन फैंस को 4 महीने और वेट करना पड़ेगा। पर तुम्हें नहीं करना है वेट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्रैश कोर्स ऑफ चेनसो मैन रेजे मूवी, यानी कि पूरी की पूरी एंटायर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ 20 मिनट के अंदर। और ये वीडियो सबके लिए होने वाला है, बच्चे, बूढ़े, चाचा, ताऊ, अंकल, आंटी, तुम सबके लिए। मतलब भाई अगर तुमने ये आर्क पहले से ही पढ़ रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा अच्छा खासा वाला रिविजन हो जाएगा। और अगर तुमने इस आर्क को एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भाई तुम्हें मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। भाई ऑर्गेज़म छूट जाएगा तुम्हारा। नहीं, वापस से पटरी से उतर गया। सो इन शॉर्ट, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, जैसे कि तुमने अपनी क्रश को इम्प्रेस करने का चांस मिस कर दिया था। एंड पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में मुझे कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर रोता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो भाई लोग देखो, इस मूवी के अंदर माँ की माँ जी अपने कुत्ते डेंजी को डेट पर लेके जाएगी, जो कि सीन हमें मूवी के ट्रेलर के अंदर भी दिखाया गया है। और इस डेट के बाद से डेंजी इतना ज्यादा खुश फील कर रहा होता है कि वो चलते चलते सड़क पर चैरिटी वालों को 10 रुपए दान भी कर देता है और उनका दिया हुआ फ्लावर खा भी लेता है। और भाई वो सीधे सीधे ये कहता है कि भाई आज तक मैंने जिनको दबाया है या फिर आज तक जिन्होंने मुझे दबाया है वो सब मेरा पास्ट है और मेरा प्रेजेंट सिर्फ एक ही चीज है, वो है माँ की माँ, जो कि अपने दिल में रहती है। और उसका दिल अब माँ की माँ के लिए ही झुकेगा और किसी के लिए भी नहीं। लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और डेंजी भागते भागते टेलीफोन बूथ के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। और उतने में ही वहाँ पर रेजे आ जाती है, जो कि पहले डेंजी को देखकर हंसती है और फिर रोने लग जाती है। एंड डेंजी भी लाइक, अरे मेरी शक्ल इतनी भी गंदी नहीं है यार। डेंजी उससे पूछता है अभी तो रो क्यों रही है? तो रेजे कहती है कि भाई तुम्हारी शक्ल मुझे मेरे मरे हुए कुत्ते की याद दिलाती है। और रेजे की इस बात से मैं 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि डेंजी भी तो माँ के माँ का कुत्ता ही है। और फिर डेंजी रेजे को अच्छा फील करवाने के लिए वही फ्लावर अपने मुंह से निकालता है और उसे दे देता है। ये लो मेरे थूक से भरा हुआ फूल, सिर्फ तुम्हारे लिए। और रेजे उस फूल को लेकर काफी रिज हो जाती है। और फिर बारिश रुक जाती है और फिर रेजे डेंजी को कहती है कि वो नीचे वाले कैफे में काम करती है, तो डेंजी को वहाँ पर बुलाती है ताकि वो डेंजी को इस फूल के लिए प्रॉपर थैंक्स कर सके। और जितने में रेजे अपने कैफे में काम करने के लिए पहुंचती है, लौंडा वहाँ पे पहले से ही बैठा होता है। डेंजी कहता है कि वो सिर्फ यहाँ पे अपना थैंक्स लेने के लिए आया है। एंड फिर रेजे डेंजी के लिए कॉफी लाती है, उसको देती है, उसके पास बैठ जाती है। एंड जैसे ही डेंजी कॉफी को टेस्ट करता है, उसका पहला रिएक्शन यही होता है, अबे ये क्या चखा दिया। और डेंजी के इस चेहरे को देखकर रेजे काफी ज्यादा खुश नहीं लग रही और वो हंसते हंसते डेंजी के कंधे पर अपना हाथ रख देती है। अरे यार, ये मुझे इतना टच क्यों कर रही है? ये मेरे को देख के इतना हंस क्यों रही है? क्या ये मुझे पसंद करती है? वो कहती है कि उसका नाम रेजे है और डेंजी कहता है कि वो डेंजी है। और फिर रेजे कहती है कि आज तक उसने डेंजी इतना फनी इंसान नहीं देखा। अरे ये तो मुझे सच में पसंद करती है। ओह माय गॉड। ऑफिस सीन शिफ्ट होता है एंजल, डेविल और आकी की तरफ, जहाँ पर आकी एंजल को इतनी देर से बोल रहा है कि अगर तेरा ठूसना हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर ले। लेकिन एंजल आकी की कोई भी बात के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है और वो कहता है कि उसका वर्क करने का मन ही नहीं है। और फिर हमें कुछ मोमेंट्स पहले की बात बताई जाती है, जब माँ की माँ आकी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि कैप्टन किशिबे के बाद अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है तो फिर वो एंजल डेविल है, अगर वो अपनी लेजी पंथी छोड़ दे तो। वो आकी को कहती है कि अगर तुझे गन डेविल को मारने वाली टीम को ज्वाइन करना है तो तुझे एंजल डेविल के साथ रहना सीखना होगा। माँ की माँ कहती है कि एंजल ने खुद के गांव के सारे लोगों को मार डाला। टू बी मोर एग्जैक्ट, एंजल ने खुद के गांव वालों का लाइफ स्पैन कम करके उनको एक यूनिक पावरफुल वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आगे के पास जो कटाना है वो भी एंजल की ही बनाई हुई है। तुम्हें उसके साथ भाईचारा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसे यूज करना सीखना है। और फिर हमें आकी दिखाया जाता है जिसने एक डेविल को मारकर पटक रखा होता है। और आकी को उस डेविल के अंदर एक डेविल हंटर की कॉप्स दिखाई देती है, जो कि लगभग मरने की कगार पर ही होती है। तो आकी एंजल को बोलता है कि तेरी पावर है ना लोगों को पेनलेसली मारना, तो इसे भी मार दे। लेकिन भैया एंजल आकी को सीधे सीधे मना कर देता है, ये कहकर कि भाई सबसे पहले मैं डेविल हूँ, उसके बाद में एंजल हूँ, मैं नहीं करूंगा मेरी पावर यूज। वैसे भी इंसानों को तो तड़प कर मरना चाहिए। तो आकी खुद जाकर उस इंसान को मार देता है और वो कहता है कि यार मैं तो प्रिटेंड भी नहीं कर सकता कि तेरी और मेरी बन रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है डेंजी, जो कि रेजे के कैफे के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है कि यार अपना दिल तो अभी भी माँ की माँ के लिए ही है, लेकिन शरीर को
भी थोड़ी भूख लगती ही है ना। और फिर डेंजी कैफे के अंदर घुसता है और फिर रेजे डेंजी को देखकर कहती है कि भाई यहाँ पे तो एक हफ्ते से खाना खाने आ रहा है, यहाँ का खाना तो इतना भी टेस्टी नहीं है यार। और फिर रेजे कहती है कि अबे तू स्कूल नहीं जाता ना, चल मैं तुझे पढ़ाती हूँ आज, बता ये क्या लिखा है। और डेंजी बोलता है इतना तो पढ़ सकता हूँ मैं। और फिर डेंजी कहता है आई विश मैं तुम्हारे साथ भी स्कूल जा पाता रेजे, काफी मजा आता। तो रेजे डेंजी को देखकर कहती है अंधेरे में दिखाओ क्या दिखाएगी अंधेरे में, जो तुम्हें देखना चाहिए। मुझे क्या देखना चाहिए? स्कूल। अंधेरे में स्कूल देखने जाएंगे बाजू वाला, ठीक है ना? ठीक है। और फिर हमें एक अजीब बंदा दिखाया जाता है जो कि सिंक के पास खड़े रहकर टाइफून डेविल से बात कर रहा होता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि टाइफून डेविल ने इस बंदे को हायर करा है चेनसो हार्ट लाने के लिए, एंड इन रिटर्न टाइफून डेविल इस बंदे को अपनी पावर देने वाला है। और अब ये बंदा डेंजी को हंट करने के लिए आने वाला है। और फिर अंधेरा हो जाता है और डेंजी और रेजे साथ में स्कूल के अंदर घूम रहे होते हैं। और अंधेरे में रेजे को डर लग रहा होता है, इसलिए वो डेंजी का हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो लोग एक क्लासरूम के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। रेजे उसे बताती है कि 1+1 2 होता है, बिग एस को कैसे लिखा जाता है। एंड देन रेजे डेंजी को बोलती है कि यार जिस उम्र में तुम्हें पढ़ना चाहिए उस उम्र में तुम अपनी लाइफ को रिस्क पर रख के डेविल्स को हंट कर रहे हो, क्या तुम्हें ये चीज सही लगती है? तो डेंजी कहता है भाई क्यों नहीं अच्छा लगता, 3 टाइम का खाना और 1 टाइम के लिए सोने के लिए बिस्तर, सब तो मिल रहा है इसमें। तो रेजे कहती है भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत बेयर मिनिमम लिविंग कंडीशंस है। और डेंजी कहता है कि यार वो इतना नहीं सोचता है और उसे अंदर थोड़ा सा अनईजी फील होने लग जाता है। और रेजे डेंजी को अच्छा फील करवाने के लिए बाहर लेकर जाती है स्विमिंग पूल के अंदर, जहाँ पर वो अपने पूरे वस्त्र उतार देती है, जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता हूँ। ये क्या देख लिया यार, मैं मेरे कपड़े नहीं उतारूंगा, मेरे दिल में तो माँ की माजी रहती है। डैम इट। डेंजी भी पानी के अंदर कूद जाता है और फिर रेजे डेंजी को कहती है कि आई विल टीच यू एवरीथिंग। और फिर ये अल्टीमेट फैन सर्विस मोमेंट खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी भारी बारिश आने लग जाती है और इन दोनों को वापस से क्लासरूम्स में पहुंचना पड़ता है। एंड देन रेजे डेंजी से पूछती है कि क्या तुम एक कंट्री माउस बनना चाहोगे या फिर एक सिटी माउस। और जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, कंट्री माउस यानी कि गांव का चूहा जो कि बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे जी रहा है, दिन की सिर्फ 1 रोटी खाता है लेकिन उसकी जिंदगी में पीस है। एंड दूसरी तरफ सिटी माउस यानी कि शहर का चूहा जिसके पास सब कुछ है, खाने के अंदर बिरयानी भी है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, फियर के साथ जी रहा है वो अपनी जिंदगी। और यही सेम कॉन्वर्सेशन आकी और एंजल के बीच में चल रही होती है और एंजल कहता है कि वो एक कंट्री माउस बनना चाहता था लेकिन माँ की माँ उसको जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ के ले आई और उसे एक सिटी माउस बनने में मजबूर कर दिया। और उसी समय डेंजी कहता है कि वो एक सिटी माउस बनना चाहता है क्योंकि सिटी में फन है, एंटरटेनमेंट है, खाना पीना है, और क्या चाहिए। तो रेजे कहती है कि अच्छा तेरे को खाना पीना इतना ही पसंद है तो कल यहाँ पर एक लोकल फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर मस्त खाना लगेगा, तो हो सके तो मेरे साथ चल लियो। एंड ऑब्वियसली डेंजी हाँ कर देता है और फिर रेजे बोलती है कि वो पास वाला रूम चेक करके आ रही है। और जब रेजे अंधेरे में चल रही होती है तो उसको पीछे से किसी की फुटस्टेप की आवाज आती है, तो उसे लगता है कि उसके पीछे डेंजी आ रहा है, बट ये बंदा वहाँ पे पहुंच चुका है। और ये रेजे को कहता है कि भाई मेरे साथ बाथरूम में चलो। आए हुए 10 सेकंड हुए नहीं है, अभी से ही बाथरूम में जाना है इसे। और फिर रेजे इस बंदे से दूर भागते हुए स्कूल की रूफ तक पहुंच जाती है। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आखिर ये बंदा डेंजी को छोड़ के रेजे के पीछे क्यों पड़ा है? तो इस बंदे का प्लान ये है कि ये रेजे को पहले मारेगा, फिर उसको एज अ बेट यूज करेगा डेंजी को थ्रेटन करने के लिए, ताकि फिर डेंजी इसको अपना चेंसो हार्ट दे दे। और जैसे ही वो बंदा रेजे पर हमला करता है, रेजे फटाफट से उस बंदे की गर्दन पकड़ती है और उसको रशियन भाषा के अंदर लोरी सुनाते हुए उसकी गर्दन को टक करके उसे मार देती है। और फिर रेजे टाइफून डेविल से बात करने लग जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि टाइफून डेविल रेजे के लिए काम करता है या फिर कहूँ उसके अंडर काम करता है, क्योंकि वो रेजे को मिस रेजे कहकर बोल रहा होता है। और वो रेजे से माफी मांगता है कि अगर उसे पता होता कि मिस रेजे वहाँ पर है तो फिर वो उस लफंगे को वहाँ पर भेजता ही नहीं। और इतनी देर से जो ये बारिश हो रही है ये टाइफून ही करवा रहा था ताकि डेंजी स्कूल से बाहर ना निकल पाए। और इसका मतलब रेजे डेंजी के सामने सारा अपना फेक नाटक कर रही है कि जब सही समय आए तो वो उसका चेंसो हार्ट लेकर यहाँ से निकल जाए। और फिर रेजे टाइफून को ऑर्डर देती है कि फटाफट से इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा। और फिर रेजे अपनी फेक स्माइल लेकर वापस डेंजी के पास पहुंच जाती है। और फिर वो नेक्स्ट डे फेस्टिवल में जाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। और फिर सुहानी रात में फायरवर्क्स देखते हुए रेजे डेंजी की तरफ मुड़ती है और कहती है, डेंजी तुम ये डेविल हंटिंग छोड़कर मेरे साथ भाग क्यों नहीं जाते? मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगी, तुझे हमेशा खुश रखूंगी। डेंजी कहता है मैं तेरे साथ क्यों भागूं, क्योंकि मैं तुझे पसंद करती हूँ। और फिर डेंजी कहता है कि वो भी रेजे के प्रति अपनी फीलिंग्स रखता है लेकिन अभी वो अपनी जिंदगी से काफी खुश है, उसका काम बढ़िया चल रहा है, उसकी रिलेशन आकी और पावर के साथ और भी बेहतर बन चुकी है और वो ऐसे ही इन सारी चीजों को छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता। और फिर रेजे डेंजी को कहते हैं कि तुम किसी और को पसंद करते हो ना। और जितने में अपना लौंडा इस चीज पर रिएक्ट करता, रेजे उसे किस कर देती है। लोग यहाँ पे पटाखों के मजे ले रहे हैं, ये बंदा यहाँ पर इस पटाखे का मजा ले रहा है, बट ये पटाखा फूटने वाला है।
क्योंकि अचानक से हमें दिखाया जाता है कि डेंजी जमीन पर गिर चुका है क्योंकि रेजे जस्ट बिट ऑफ हिज डैम टंग, जीभान काट दी। डेंजी अपनी कॉर्ड खींचने की कोशिश करता है लेकिन उतने में ही रेजे उसका हाथ काट देती है और उसे नीचे झुककर किस करती है। वो डेंजी से माफी भी मांगती है और वो कहती है कि वो उसका चेंसो हार्ट लेकर यहाँ से जाने वाली है, लेकिन उतने में ही वहाँ पर बीम आ जाता है और वो डेंजी को लेकर वहाँ से जोर से भागता है। और बीम कहता है कि उस लड़की की स्मेल बॉम्ब जैसी है। I mean, मतलब हाँ रेजे बॉम्ब तो है ही, लेकिन वो बॉम्ब डेविल की बात कर रहा है। और फिर रेजे अपनी पिन खींचती है, उसका सर और उसका एक हाथ फटता है और वो ट्रांसफॉर्म होती है बॉम्ब डेविल के अंदर और वो सीधा बीम के सामने पहुंच जाती है। बीम उससे लड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो बीम को एक ही बारी में उड़ा कर हरा देती है। एंड देन उतने में ही वहाँ पर प्राइवेट डेविल हंटर्स भी आ जाते हैं जिनको रेजे सिर्फ एक चुटकी बजाकर उड़ा देती है। और जब तक वो पीछे मुड़कर देखती है तब तक बीम डेंजी को लेकर वहाँ से भाग चुका होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सेकंड डिवीजन ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरफ, जहाँ पर आके डेविल हंटर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। और जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फिर नोमो आके के पास आकर कहता है कि तुम अगर हमारे डिवीजन में वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हारा 5 साल के अंदर प्रमोशन करवा के तुम्हें वाइस कैप्टन बनवा दूंगा। और उस समय आके उसकी बात को अप्रिशिएट करता है। और जब वो एंजल के साथ उस बिल्डिंग से जा रहा होता है तो एंजल उसे बोलती है अबे तूने बताया क्यों नहीं नोमो को कि तू 5 साल के अंदर मर जाएगा। तो आकी कहता है अबे तुझे कैसे पता। तो एंजल कहता है कि उसे ये बात पावर ने बताई है। और फिर वो आकी को कहता है कि भाई तू तो काफी लकी आदमी है यार, तू अगर मर जाएगा तो तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अपने आकी भैया के पास सिर्फ 5 साल बचे हैं और उनको इन 5 सालों के अंदर गन डेविल को टपकाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा ना हो गन डेविल को टपकाने से पहले भाई खुद ही टपक जाए। और फिर उतने में ही वहाँ पर बीम डेंजी को लेकर पहुंच जाता है और फिर वो आके से कहता है कि बॉम्ब डेविल जो कि गन डेविल की साथी है वो यहाँ पर आने वाली है। बट एक सेकंड, इसको किसने बताया कि बॉम्ब डेविल गन डेविल की अलाय है? और यही बात आके बोलता है कि भाई तुझे कैसे पता कि बॉम्ब डेविल गन डेविल के साथ काम करती है? तो पहले तो बीम कुछ कहता नहीं है और फिर आके कहता है कि भाई अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे यहाँ पे जिंदा मार दूंगा। तो बीम कहता है कि वो आके को इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है वरना वो मारा जाएगा, ऐसा उसे माँ की माँ ने कहा है। एंड आकी बी लाइक माँ की माँ, मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है पीठ पीछे। एंड देन रेजे वहाँ पे पहुंच जाती है और वो नाटक कर रही होती है कि उसके पीछे डेविल पड़ गया, उसे बचाओ। और वो इतने खुशी से क्यों बोल रही है कि उसके पीछे डेविल पड़ गए। एंड ऑब्वियसली वो लोग उसको अंदर नहीं घुसने देते हैं और तब तक आकी डेंजी को लेकर वहां से भाग रहा होता है। और फिर ये 2 डेविल हंटर आते हैं जिनकी पावर रहती है बॉडी के अंदर मोल्ड क्रिएट करना। वो लोग रेजे पर हमला करते हैं और रेजे के अटैक से अफेक्ट भी होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी से अपने हेड को अलग करती है और फिर उसको अंदर फेंक देती है और कहती है बूम। अंदर धमाका होता है और वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेती है और वो अंदर सारे लोगों को मारना शुरू कर देती है। और बाहर जो रेजे की बॉडी है वो भी अंदर जाने की कोशिश करती है और नोमो अपने फॉक्स डेविल से उसे रोकने की भी कोशिश करता है, बट रेजे नोमो को पकड़ लेती है और उसी के साथ ब्लास्ट हो जाती है। और इस समय तक बिल्डिंग में बचे कुछ लोगों को भी रेजे मार चुकी होती है, बट सरप्राइजिंगली नोमो अभी भी जिंदा था और वो रेजे पे वापस हमला करता है और रेजे उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन उतने में ही आता है सेकंड डिवीजन का लेफ्टिनेंट और वो कौन को समन करता है जो कि रेजे को कच्चा चबा जाता है और ये लोग रेजे को हरा देते हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है क्योंकि रेजे अभी भी जिंदा है और वो अपना असॉल्ट इन लोगों पर जारी रखती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है आकी की तरफ, जहाँ पर आकी इन तीनों को कार में लेकर वहां से बस निकलने ही वाला होता है और वो एंजल को कहता है कि तू फटाफट से इन दोनों को अपना खून टुसवा ताकि ये लोग फटाफट से रिकवर हो सके। अरे यार मेरा ही खून देना पड़ेगा क्या? अबे लेकिन गाड़ी तो शुरू कर भाई। और अपना भाई जितने के अंदर गाड़ी शुरू करता उतने में तो रेजे उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथों में होते हैं लेफ्टिनेंट और नोमो का सर। और भाई देख रहे हो बंदी लिटरली हंस रही है और वो कहती है कि वो इन दोनों का सर इसलिए लाई है ताकि वो उनको ये बता सके कि उनकी औकात नहीं है रेजे से लड़ने की। और वो कहती है कि वो किलिंग को मिनिमम ही रखना चाहती है और वो कहती है कि डेंजी को तुम मेरे हवाले कर दो, तुम तीनों को मैं कुछ भी नहीं करूंगी। और फिर आकी फटाफट से गाड़ी शुरू करके वहां से भागता है और फिर रेजे उस गाड़ी के ऊपर कूद जाती है और जितने में वो उनको नुकसान पहुंचाती है उतने में ही वहां पर आ जाता है वायलेंस फील्ड और वो रेजे को लात मारकर नीचे गिरा देता है और आके कहता है कि उसने ही स्पेशल डिवीजन वालों को यहाँ पर बैकअप के लिए बुलाया है। और फिर वायलेंस फील्ड रेजे के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाकर एक किक मारता है जिससे रेजे को रत्ती भर भी फर्क नहीं होता। और ये बंदा कह रहा है कि मैंने पूरी ताकत से लात मारी थी यार, इस बंदी को तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर ये कोबिनी को चिल्ला के बोलता है कि भाई कोबिनी ये अपनी औकात से बाहर की बंदी है, फटाफट से यहाँ से निकल ले। और उधर पीछे कोबिनी रेजे को देखकर रोने लग जाती है सड़क के ऊपर ही।
लेकिन उसे पता नहीं है कि वहाँ पर सब उसे इग्नोर करके निकल चुके हैं और रेजे अपनी धमाके भरी जंप मारते मारते उनकी कार के पास भी पहुंच जाती है। और इस समय तक डेंजी भी थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका था। उधर आकी कह रहा है कि अपन डेंजी को इसके हवाले नहीं कर सकते और उधर से डेंजी बाहर निकल गया और वो कहता है कि उसे अब एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुकी है कि वो आज तक जिन भी औरतों से मिला है सब उसका चेंसो हार्ट चाहती है, किसी को डेंजी का दिल नहीं चाहिए। ओ, ये तो बहुत रियल लाइन बोल दी डेंजी ने, लेकिन मैंने तो कहा ना कि मैं तुझे पसंद करती हूँ। है सच में? अबे गधे, वो झूठ बोल रही है। और फिर इन दोनों की फाइट शुरू होती है और रेजे इस फाइट के अंदर इसको बड़ा गंदा पेलती है। जिस ट्रक पे ये दोनों खड़े रहते हैं रेजे उसको सबसे पहले उड़ाती है और फिर डेंजी को सीधा एक बिल्डिंग के अंदर दे मारती है और डेंजी की चेनसो पे ही अपनी एक फिंगर छोड़ देती है, जिससे ये एक और बड़ा ब्लास्ट कर देती है। और जितने में डेंजी इस पर वापस हमला करता है, डेंजी को इतनी जोर की लात मारती है कि डेंजी हवा में चला जाता है इतना ऊंचा। और फिर ये अपने पैर को मिसाइल बनाकर डेंजी पर हमला करती है और सीधा उसको नीचे तक थर्स्ट कर देती है लाके। और इस समय तक डेंजी की पूरी बॉडी उड़ चुकी थी और जब तक वो वापस से रीजनरेट करता, रेजे उसे वापस पकड़ती है और डेंजी के ऊपर वापस से अपना एक एक्सप्लोसिव अटैक करती है, जिससे डेंजी पूरा कुक्ड हो जाता है। और जितने में ये डेंजी को लेकर वहां से जाती, डेड बॉडीज में छुपा आकी इस पर हमला करता है और डेंजी को इससे छुड़ा लेता है। और वो फ्यूचर के अंदर देखकर रेजे का एक अटैक तो डॉज कर लेता है और आकी कहता है कि वो कुछ सेकंड्स का फ्यूचर तो देख सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी बॉडी समय पर रिएक्ट करेगी या नहीं। आकी रेजे का अटैक नहीं डॉज कर पाता है और रेजे आकी के ऊपर एक बड़ा एक्सप्लोजन अटैक कर देती है, लेकिन समय पर आकर वायलेंस फील्ड आकी को बचा लेता है। पहली बार किसी डेविल को देखकर इतना अच्छा लग रहा है। और फिर रेजे कहती है, अबे एक मिनट, एक प्रैक्टिकली नेकेड लड़की को तुम 2 जने मारने आ रहे हो? ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और फिर इसलिए वो अपने पार्टनर को बुलाती है और एंट्री होती है टाइफून डेविल की, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और दूसरी तरफ एंजल को एक औरत दिखाई देती है जो कि लगभग मरने की कगार पर ही थी और एंजल उसके पास जाता है, उसे कंफर्ट करता है और उसको टच करके उसे एक पेनलेस डेथ भी देता है। और फिर वो उसी का ब्लड डेंजी को पिलाता है और फिर डेंजी पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है। और फिर फाइट शुरू होती है बीम एंड डेंजी वर्सेस टाइफून एंड रेजे। और फिर टाइफून आसपास की सारी चीजों को अपने मुंह के अंदर खींचने लग जाता है और इसी चीज के अंदर एंजल भी फंस जाता है और उसको बचाते समय आकी उसका हाथ टच कर लेता है और आकी का लाइफ स्पैन 2 महीने और घट जाता है। बेचारे के 5 साल में से 2 महीने वैसे ही कट गए। और उस समय तक डेंजी टाइफून को काफी भयंकर तरीके से काट पीट के खत्म कर चुका था और उतने में ही रेजे आती है और वो बीम पर एक ही हमला करती है, जिससे बीम इस फाइट से बाहर हो जाता है। और फिर शुरू होता है राउंड 2 रेजे वर्सेस डेंजी का, जिसमें डेंजी वापस से बुरी तरीके से हार रहा होता है, लेकिन फिर डेंजी अपनी चेन्स निकालता है और उससे रेजे को अपने साथ बांध लेता है। और फिर वो कहता है कि तुझे बड़ा फूटने का शौक है ना, तो चला पानी में फूट कर दिखा। और फिर डेंजी उसको लेकर पानी के अंदर कूद जाता है और फिर रेजे ट्राई भी करती है अंदर एक्सप्लोजन करने का, लेकिन पानी के अंदर वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही होती है और फिर वो दोनों बॉटम तक सिंक हो जाते हैं। और कुछ देर बाद रेजे की आंखें खुलती है और उसके पास बैठा होता है डेंजी और फिर वो डेंजी से पूछती है कि आखिर तूने मेरी जान क्यों बचाई? तो वो कहता है कि उसने ये चीज खुद की हैप्पीनेस के लिए करी। डेंजी कहता है कि अगर वो रेजे को मार देता तो उसको रातों में नींद नहीं आती और इस बर्डन के साथ वो अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। रेजे कहती है कि वो उसे अभी भी मार सकती है और डेंजी इस चीज का रिप्लाई ये कहते हुए करता है कि एटलीस्ट मरूंगा तो एक ब्यूटीफुल वुमन के हाथ से। और इस बात को सुनकर रेजे काफी जोरों से हंसने लग जाती है और वो कहती है कि भाई तुझे अभी भी लगता है क्या कि मैं तुझे पसंद करती हूँ? जो भी मैंने सब तेरे साथ नाटक करा वो सब मेरे प्लान का पार्ट था, मैंने तुझे फंसाने के लिए पूरा झूठा नाटक करा था। और जैसे ही रेजे वहां से जाने लगती है, डेंजी उससे कहता है कि कहीं दूर भागना चाहेगी मेरे साथ। और इसको सुनकर रेजे काफी सरप्राइज हो जाती है और फिर डेंजी कहता है कि भाई मैं देख तेरे लिए लड़ भी सकता हूँ। तो रेजे कहती है कि एक मर्डरर के साथ जिसने तेरे टाउन के कितने सारे लोगों को मारा है। तो डेंजी कहता है अ मैन्स गॉट टू डू व्हाट अ मैन्स गॉट टू डू, मैं तो तेरे को अभी भी पसंद करता हूँ। और फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा रोमांटिक मोमेंट बनता है जहाँ पर रेजे इसके पास आती है और फिर इसकी नेक को हल्के से स्नैप करते हुए वहां से चली जाती है। और फिर डेंजी रेजे को चिल्लाकर कहता है कि आज दोपहर के अंदर वो रेजे का उसके कैफे में वेट करने वाला है। एंड जब दोपहर के अंदर रेजे डेंजी से मिलने जा ही रही होती है तो उसके सामने अचानक से बहुत सारे चूहे आकर खड़े हो जाते हैं और उसमें से निकलती है माँ की माँ और वो कहती है कि उसे भी कंट्री माउस पसंद है क्योंकि उनको कैप्चर करके मारने पर माँ की माँ को सुकून मिलता है। रेजे अपनी पिन खींचने की कोशिश करती है लेकिन माँ की माँ उसका हाथ उड़ा देती है और जितने में रेजे माँ की माँ को स्टैब करने जाती है उतने में ही पीछे से एंजल आता है और रेजे को एक स्फीयर से स्टैब कर देता है। और रेजे अपनी पिन को खींचने की कोशिश करती है लेकिन माँ की माँ उसके हाथ को रोक लेती है और कैफे की तरफ देखते हुए रेजे कहती है, डेंजी तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें हमारी पहली मुलाकात पर क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी कभी स्कूल नहीं गई थी।
और फिर माँ की माँ रेजे की इस लाइफलेस बॉडी को देखते हुए एंजल को कहती है, मैंने तुझे कहा था ना कि आकी को भी लेकर आना। तो ये नहीं चाहता ना कि आकी के हाथों के अंदर एक लड़की का खून लगे। तेरा दिल अच्छा है। हाँ, आखिर हूँ तो मैं एक एंजल ही। और वहाँ पर अपना डेंजी रेजे के लिए वेट कर रहा होता है और जैसे ही कैफे का गेट खुलता है उसे लगता है कि रेजे वहाँ पर आई है, लेकिन पावर वहाँ पर आ चुकी है डेंजी की सेंट सूंघते सूंघते, और अब उसे इसके फ्लावर्स भी चाहिए। और वहाँ पर बैठा डेंजी फ्लावर खाता रह जाता है और इस आर्क की स्टोरी यही समाप्त होती है। और भाई देखो, मैंने मेरी तरफ से सारा काम कर दिया है। स्टोरी से रिलेटेड जितना भी सारा ज्ञान था मैं तुम्हें पेल चुका हूँ। और भाई इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि शुईशा वाले इस वीडियो के ऊपर अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं। तो उनकी स्ट्राइक मारने से पहले तुम अपनी स्ट्राइक मार दो लाइक बटन के ऊपर और सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी सारी की सारी मेहनत पूरी कबाड़ में जा सकती है। तो इसलिए अपना सपोर्ट दिखाना। और बाकी मिलता हूँ तुमसे अगले क्रैश कोर्स वाले वीडियो के अंदर। और हाँ, कमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट क्रैश कोर्स वीडियो किस एनिमे पर बनाना चाहिए। और यार बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो। और चाहो तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इन्फिनिटी कासल की सबसे पहली फाइट को एक्सप्लेन करके रख रखा है काफी तगड़े तरीके से। तो अगर मन करे तो देख लेना। बाय बाय।